हेलो एवरीवन, दिस इज सत्येंद्र कुमार। जीएस वाला एकेडमी में मैं सत्येंद्र आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल जीएस वाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार, सभी को आदाब, सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूं कि इस एक घंटे के ब्यूटीफुल महत्वपूर्ण सत्र में आप इतिहास के प्रश्नों को एंजॉय करेंगे। अगर आप यूपी पीएससी, लोअर पीसीएस एग्जाम, आरओ एआरओ एग्जाम, यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम देने जा रहे हैं, इंक्लूडिंग लेखपाल हो गया, सिपाही हो गया, अदर स्टेट के एग्जाम देने जा रहे हैं, तो सभी परीक्षाओं के लिए और केंद्र स्तरीय परीक्षाओं के लिए यहाँ पर जीएसजी के एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है, वहाँ से क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इस एक घंटे के इतिहास के महत्वपूर्ण सत्र में हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो हम लोग बिना फालतू बकवास किए हुए आज के पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। और आपके सामने कौन बनेगा करोड़पति का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप बाद में अवश्य करते रहिएगा। और वीडियो को अगर आप एक घंटे वॉच करेंगे तो उम्मीद करता हूं कि आप सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे ही करेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के प्राचीनतम सिक्के, ठीक है, भारत के प्राचीनतम सिक्के तांबे के थे, सोने के थे, रांगा के थे या चांदी के थे? अच्छा भैया, रांगा हो सकता था, तांगा ना कर देते ये ऐसे ही बोल रहा हूं मैं। ठीक है बच्चा, जो भारत के जो प्राचीनतम सिक्के हैं ना, वो आपके ध्यान रखिएगा चांदी के माने जाते हैं। ठीक है, देखिएगा, जब आप प्राचीन इतिहास पढ़ोगे, और मैं आज से लगभग ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी की बात कर रहा हूं, यानी कि आज से लगभग 2600-2700 वर्ष पूर्व। और ये वो समय है जब भारत में दूसरा शहरीकरण स्टार्ट हुआ। पहला शहरीकरण सिंधु घाटी की सभ्यता में था, जबकि दूसरा शहरीकरण आज से लगभग 2600-2700 वर्ष पूर्व ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में देखने को मिलता है, जब भारत में महाजनपदों की शुरुआत होती है। तो क्वेश्चन की जो डिमांड हो रही है, हम उसी पर ध्यान लगाते हुए ध्यान रखेंगे। भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं, उनको चांदी के सिक्के कहा जाता है। और इन्हीं चांदी के सिक्कों को ध्यान रखिएगा, हम लोग आहत सिक्कों के नाम से जानते हैं। और आहत ना आए तो हो सकता है वो पंचमार्क भी कह सकता है, पंचमार्क। ध्यान रखिएगा, इन्हीं चांदी के सिक्कों को आहत या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। पंच का अर्थ होता है ठप्पा लगाना, यानी कि ये वो चांदी के सिक्के थे जो ठप्पा मार प्रणाली या ठप्पा मार के तैयार किए जाते थे, जिनको रजत मुद्राएं भी कहते थे, जिन पर कुछ आकृतियों भी मछली की आकृति या अंध्र आधा चंद्रमा बना हुआ देखने को मिल जाता था। तो ध्यान रखिएगा, सबसे प्राचीनतम सिक्के हमारे चांदी के थे, जिनको आहा सिक्के भी बोला जाता था, पंचमार्क या रजत मुद्राएं यानी कि चांदी। ठीक है, उम्मीद करता हूं पहले का आंसर आप लोग डी ऑप्शन दिल्ली लगा लिए होंगे। इसी के साथ हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर शिफ्ट करते हैं। आइए, बेहतरीन क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा मैच नहीं कर रहा है? यानी कि ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है आपका 16 महाजनपदों का। अब 16 महाजनपद जो हैं उसके बारे में धीरे धीरे समझते चलेंगे। पहली बात तो ऑप्शन देखिए, पहला अंग, एक महाजनपद, उसकी राजधानी चंपा। बी ऑप्शन बोल रहा है कौशल, जिसकी राजधानी अहिच्छत्र। सी ऑप्शन बोल रहा है वत्स, जिसकी राजधानी थी कौसंबी। डी ऑप्शन बोला है मत्स्य, जिसकी राजधानी थी विराटनगर। तो इसमें से हमें गलत निकालना है। देखिए बच्चा, आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व, या हम शुद्ध बोलें कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से के समय हम लोग इतिहास में महाजनपद देखते हैं। और 16 महाजनपद आपको मुख्य रूप से देखने को मिलेंगे। आपको कितने थे? 16 महाजनपद। और इन 16 महाजनपदों की जानकारी बौद्ध ग्रंथ में सबसे पहले देखने को मिलती है। बुद्ध के जन्म के समय हम 16 महाजनपद देखते हैं। और बौद्ध का एक ग्रंथ है जिसे हम लोग अंगुत्तर निकाय के नाम से जानते हैं। अंगुत्तर निकाय में हमें इन 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है।
और इन 16 महाजनपदों की जानकारी बौद्ध ग्रंथ के साथ साथ जैनों का एक ग्रंथ है जिसे भगवती सूत्र भी कहते हैं। भगवती सूत्र में भी हम लोग को इन 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है जो इस अखंड भारत में राज्य किया करते थे भारतवर्ष में। अब हमारा ध्यान रखिएगा, जो इन 16 महाजनपद की बात कर रहा हूं, सबसे पूर्व में भारत के नक्शे में सबसे पूर्व में, या मैं ये बोलूं कि बिहार का सबसे पूर्वी हिस्सा है, मगध के सबसे एंड में पूर्वी हिस्से में जो बंगाल से जुड़ा हुआ होगा, वो आपका एक महाजनपद हुआ करता था और उस महाजनपद का नाम था आपका अंग। ध्यान रखिएगा, ठीक है। उस महाजनपद का नाम था अंग, जिसकी राजधानी हुआ करती थी चंपा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें भागलपुर और मुंगेर वाले क्षेत्र आते थे। और याद कीजिए, जब हर्यक वंश की स्थापना होगी और बिंबिसार हर्यक वंश की स्थापना करेगा, इस अंग को जीत लेगा, इस अंग को महाजनपद को जीत लेगा और गिफ्ट के रूप में, हमें पता था इसका एक बेटा था, उसका जन्मदिन आने वाला था, बर्थडे, तो गिफ्ट के रूप में अपने बेटे अजातशत्रु को इसने अंग महाजनपद दिया था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। उम्मीद करता हूं इतनी बात आप समझ गए होंगे। अभी कहानी बहुत है, धीरे धीरे आपके सामने आएगी, ठीक है। यानी कि ये तो आपका सही है। अब सी ऑप्शन देखिए, वत्स। भाई वत्स जो है ना, इलाहाबाद के आसपास चित्रकूट बांदा के आसपास का एक महाजनपद था। और इस वत्स महाजनपद की जो राजधानी थी वो कौशाम्बी थी। ये बिल्कुल सही है, यानी कि ए सी तो हो ही नहीं सकते। ये तो सही आंसर है आपके। 16 महाजनपदों में थे और हमसे बोल रहा है कि कौन सा नहीं था। डी ऑप्शन देखिएगा, मत्स्य, और जिसकी कैपिटल विराटनगर। एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात कर रहा है। जयपुर के आसपास एक महाजनपद देखा गया, उस महाजनपद का नाम था मत्स्य। ध्यान रखना, जिसकी कैपिटल आपका विराटनगर हुआ करती थी। ये बिल्कुल सही है, यानी कि गलत आंसर है आपका कौशल। भाई कौशल की राजधानी अहिचित्र नहीं थी, ये गलत बोल रहा है। अहिचित्र तो आपकी पांचाल से संबंधित है, काम्पिल्य से संबंधित है, यानी कि यही आपका गलत है। तो भाई कौशल के बारे में क्या जानकारी है बेटा? आज का अयोध्या या फैजाबाद, ठीक है, आज का अयोध्या या फैजाबाद को उस समय कौशल देश या कौशल महाजनपद के नाम से जानते थे, जिसकी राजधानी जो थी श्रावस्ती या साकेत के नाम से जानी जाती थी। इसका आधा हिस्सा श्रावस्ती के नाम से और दूसरा साकेत के नाम से जाना जाता था, यानी कि कौशल भी एक आपका महाजनपद है, ठीक है। और इसकी कैपिटल लेकिन अहिचित्र नहीं थी, आपकी श्रावस्ती और साकेत है। ध्यान रखिएगा, मैं लिख देता हूं यहां पर, श्रावस्ती और साकेत। बी ऑप्शन में ये लिखना है आपका। प्रसेनजीत यहीं के राजा थे, प्रसेनजीत यहीं के राजा थे, याद आ रहा होगा आपको, ठीक है। चलिए, अब हम लोग 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, अब हम लोग 3rd क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिएगा, मैचिंग का क्वेश्चन आ गया। तगड़ा क्वेश्चन है यूपीपीसीएस में और लोअर में, और उम्मीद करता हूं कि इस तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सूची 1-2 को मैच करना है। एक साइड राजा दे रखे हैं, दूसरी साइड राज दे रखे हैं। आइए हम लोग करते हैं इसको। भाई ए ऑप्शन बोल रहा है प्रणोत, पूरा नाम है चंड प्रद्योत। चंड प्रद्योत, ध्यान रखना। अब भाई मैं आपको बताता हूं, कहानी ध्यान में रखेंगे तो आप गलत नहीं होने वाले। जब मगध पर राजवंश की स्थापना हुई और हर्यक वंश ने अपना शासन स्थापित किया, सबसे पहले शासन स्थापित करने का काम उत्तर भारत में मगध वंश पर हर्यक वंश का था। और इस हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। ठीक, किसने की थी? बिंबिसार ने की थी। और ये जो
मगध का राजा जो बिंबिसार था ना, इसका एक बहुत बड़ा शत्रु हुआ करता था, और वो शत्रु हुआ करता था अवंती का राजा। अवंती यानी कि उज्जैन। महास्मृति की बात आएगी, चर्चा करेंगे। अभी हम इतना बोल रहे हैं, अवंती का राजा हुआ करता था चंड प्रद्योत। ध्यान रखना, किसकी थी? बिंबिसार की लड़ाई चंड प्रद्योत की थी। और प्रद्योत जो था ना, चंड प्रद्योत, वो राजा था उज्जैन का। और प्राचीन काल में उज्जैन की राजधानी अवंती हुआ करती थी। यानी कि चंड प्रद्योत जो है वो किससे संबंधित होना चाहिए? अवंती से। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हंसी आएगी। जब बिंबिसार, जो हरेक वंश का राजकुमार था बिहार में, आपका मगध में, तो इसकी जब उज्जैन या अवंती के राजकुमार चंड प्रद्योत से भयंकर लड़ाई, बाद में दोनों के बीच मित्रता हो गई, फ्रेंडशिप हो गई, संधि हो गई। कुछ रिजल्ट सामने नहीं आया, क्योंकि अवंती का राजा चंड प्रद्योत भी कम नहीं। लेकिन बताते हैं आगे चल के, चंड प्रद्योत एक बार बीमार होता है, उसको जॉन्डिस पीलिया हो गया। तो उस पीलिया के समय बिंबिसार ने अपनी दोस्ती निभाते हुए अपने स्टेट का जो डॉक्टर होता है, जिसे राजवैद्य बोला जाता था, और उस राजवैद्य का नाम था जीवक, जीवक को चंड प्रद्योत के उपचार के लिए भेजा था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ये एक हिस्ट्री चल रही है ना, तो मैं एक एक चीजें करके आपको अन्य पॉइंट भी बताता चल रहा हूं। चलिए, यानी कि ए का थर्ड मिल रहा है आपका। अगर ध्यान से देखेंगे कि ए का थर्ड वाला कहाँ पे मिल रहा है भाई, एक ही जगह, सी ऑप्शन में ही आपको ए से थर्ड में कनेक्ट कर रहे हैं, बाकी कहीं नहीं है। यानी कि तीसरे का आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। लेकिन हम पूरे के पूरे ऑप्शनों को और समझेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी ऑप्शन देखो, आपका उदयन लिखा हुआ है। क्या लिखा है? उदयन। ठीक है भाई, उदयन जो था ना, वो वत्स का राजा है। ठीक है, अभी देखिएगा, उदयन जो वत्स का राजा है कौसंबी का, उसकी कहानी जुड़ेगी लव स्टोरी, और लव स्टोरी उसकी जुड़ने वाली है आपकी अवंती से। ठीक है, अब जो अवंती का राजा चंड प्रद्योत था ना, उसकी बेटी से उदयन का एक लव स्टोरी एंगल बताया गया है। वो एक कवि के द्वारा बताया गया था। कवि जो भास थे ना, उन्होंने अपनी पुस्तक में इसका जिक्र भी किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो उदयन किससे संबंधित है? आपका वत्स से, यानी कि बी का 2। अब देखिएगा, प्रसेनजीत जो था वो कौशल का नरेश था, यानी कि सी का 4। कौशल यानी कि अयोध्या या फैजाबाद के आसपास का क्षेत्र, जिसकी राजधानी श्रावस्ती हुआ करती थी। श्रावस्ती हुआ करती थी जिसकी राजधानी, और यहाँ का राजा प्रसन्नजीत था, और जिसकी प्रसन्नजीत की एक बहन हुआ करती थी, महाकौशला। ध्यान रखिएगा, सी का ऑप्शन आपने लगा दिया चौथा, यानी कि अजात शत्रु आपका कहाँ पे आ जाएगा? मगध। बिल्कुल बात सही है, मगध की स्थापना ही हर्यक वंश ने की है, और हर्यक वंश का राजकुमार सबसे पहले बिंबिसार, फिर आता था अजातशत्रु। यानी कि मैचिंग को आप जब जोड़ रहे हो तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। सी ऑप्शन को करेक्ट करिए, और इसी क्रम में हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। बिल्कुल भाई, इतिहास में नंद राजा तो बदनाम है। नंद बहुत ताकतवर थे, इतने ताकतवर थे कि इसने चंद्रगुप्त मौर्य को भी हराया है। घनानंद था ना, उसने हराया है। लेकिन ये अय्याज किस्म के थे यहाँ के नंद वंश के जो, ठीक है, जनता का ध्यान नहीं रखते थे नंद वंश के लोग। ठीक है, तो प्रश्न देखते हैं। अभी लिखिए, साक्ष्य से प्रकट होता है नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। देखिएगा बच्चों, नंद वंश का एक राजा था महापद्म नंद। मैं नाम लिख देता हूं, महापद्म नंद। इस महापद्म नंद जो मगध पर राज करता था, ये नंद वंश का राजा, इसको उड़ीसा से बहुत प्यार था।
और प्राचीन काल में उड़ीसा को कलिंगा उत्कल के नाम से जानते थे। किस नाम से? कलिंगा, कलिंग उत्कल के नाम से जानते थे। और ये कलिंग उत्कल को कब्जा करना चाहता था, और ये कलिंग उत्कल वहां पहुंच गया। कौन? महापद्म नंद। तो कलिंग उत्कल को हराने के बाद वहां से एक मूर्ति मिलती है महाराज की, जिना महाराज की। जिना महाराज की मूर्ति को तो उठा के लेके आएगा ही आएगा, और वहां पर उसने कलिंगा में एक नहर भी खुदवाने का काम नंद वंश के राजा महापद्म नंद ने किया था। यानी कि चौथे का आंसर आपका बिल्कुल बिल्कुल सी बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूं कि ये आंसर आपने लगा लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न पर, और पांचवा प्रश्न आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? भाई ये क्वेश्चन इतना रिपीट है कि कहीं ना कहीं किसी रूप में आपको देखने को मिल जाता है। उज्जैन समझते हो महाकालेश्वर, और प्राचीन काल में उज्जैन जो है, ध्यान रखिएगा 16 महाजनपदों में उज्जैन भी देखने को मिलता है, जिसे हम लोग, ध्यान रखिएगा, अवंतिका या अवंती के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग अवंती के नाम से जानते हैं। देखिएगा यहां पर दो बातें ध्यान में रखिएगा। 16 महाजनपदों में एक महाजनपद मध्य भारत में देखने को मिल रहा है, जिसे अवंती के नाम से जानते थे। इस अवंती का आधा भाग जो था वो उज्जैनी के नाम से चर्चित था, जबकि आधा भाग महास्मती के नाम से जाना जाता था। ध्यान रखिएगा, महास्मती, महास्मती। यानी कि वो क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो अवंती जो प्राचीन काल में महाजनपद है, उसकी दो राजधानी कौन कौन सी थी? तो एक राजधानी उज्जैन थी आधे भाग की, जबकि दूसरे भाग की राजधानी महास्मती थी। और महास्मती से तो आपको बाहुबली नाम याद आ रहा होगा। उम्मीद करता हूं कि पांचवे का सी ऑप्शन आपने लगा लिया होगा। और यही अवंती का राजा हुआ करता था चंड प्रद्योत, जो एक बार बीमार हो गया था, और जिसके उपचार के लिए बिंबिसार ने अपना डॉक्टर जीवक को इसके उपचार के लिए भेजा था। और इसी अवंती का राजा चंड प्रद्योत की बहन थी, एक बेटी थी, और इस बेटी को प्रेम था वत्स राजकुमार उदयन के साथ। किसके साथ? उदयन के साथ। आगे आएगा क्वेश्चन, हम चर्चा करेंगे, इस पीडीएफ में देखने को मिल सकता है, नहीं तो आगे भी देखने को मिलेगा। चलिए इतनी बात हो गई। अब यहाँ पर एक बात और बोलना चाहूँगा, ध्यान से सुनेंगे। अगर ये हमारा भारत है, और ये आपकी 20 से लाइन हम लोगों ने कर्क रेखा खींच दी, या हम ये बोल सकते हैं कि भारत के बीच में विंध्याचल पर्वत पड़ता है, बात भी सही है, और यहीं कहीं आपका उज्जैन होगा। तो बिल्कुल अगर आपसे कोई ये पूछे कि क्या 16 महाजनपदों में कोई एक ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में या साउथ इंडिया में कोई था, तो जी हाँ, दक्षिण भारत में एक महाजनपद आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम अस्मक हुआ करता था। अस्मक, ये यहाँ पर है दक्षिण भारत में, और दक्षिण भारत में एक महाजनपद देखने को मिला जिसका नाम था अस्मक, गोदावरी नदी के पास, जिसकी राजधानी पोटन या पोटली के नाम से फेमस थी। पोटन या पोटली के नाम से फेमस थी। तो 16 महाजनपदों में एक महाजनपद अस्मक था, जो गोदावरी नदी के समीप था, जो दक्षिण भारत में था। और एक ही ऐसा राज्य जो दक्षिण भारत में था वो अस्मक था, और गोदावरी नदी के तट पे था, और जिसकी राजधानी पोटन या पोटली हुआ करती थी। ये एडिशनल जानकारी है जो हमने आपके साथ आई तो हमने शेयर कर दी। उम्मीद करता हूँ कि देखिए, हमारा उद्देश्य यही होता है, 20 क्वेश्चन आप करो तो 20 से कम 30 क्वेश्चन तो बनाओ, ताकि एक्स्ट्रा जानकारी भी मिले। ठीक है, यही तो क्वालिटी ये बच्चे की, कि अगर वो एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन और जनरेट कर दे। वही उद्देश्य मैं आपके सामने लेकर आया हूं, उसी उद्देश्य को मैं पूरा करना चाहता हूं। तो मैं यही कहूंगा कि आप वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिए, तब चीज़ें क्लियर होंगी। हम जब पूरी चीज़ नहीं देखते तो काफ़ी सारी जानकारी हमें पता नहीं चलती, और हम वीडियो को साइड में कर देते हैं। तो वीडियो को वॉच कीजिए पूरा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। पाटलिपुत्र के संस्थापक, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे
उदयन, अशोक, बिंबिसार, महापद्मनंद। बेटा पहले तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर जो होगा, क्या है आंसर इसका, बताइए बताइए। बिंबिसार, अशोक, महापद्मनंद। बेटा पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन हैं। उदयन बोलो या उदयन, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जब बेटा उत्तर भारत में वंश स्थापित होना चालू हुए और सबसे पहले मगध वंश, मगध पर हरेक वंश की शुरुआत हुई और इस हरेक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। आपको अच्छे से पता होगा, मगध पर हरेक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। और इस बिंबिसार ने बेटा अपनी प्रारंभ में राजधानी पाटलिपुत्र नहीं बनाई थी, पटना नहीं बनाई थी। पटना यानी कुसुमपुरा, ये भी ध्यान रखना। उन्होंने अपनी प्राचीनतम राजधानी जो बनाई थी मगध में, वो राजगृह या राजगीर के नाम से बनाई थी। ध्यान रखिएगा, राजगीर या राजगृह जो थी वो थी आपकी पहली राजधानी, जिसे गिरी वज्र के नाम से भी जानते हैं। ये थी प्राचीनतम राजधानी मगध की। ठीक है, बाद में शिफ्ट करके ले जाएगा पाटलिपुत्र, वो था आपका उदयन, जो हर्यक वंश का ही था और ये अजात शत्रु का बेटा हुआ करता था। किसका? अजात। पूरी कहानी सुनना। हर्यक वंश जिसे हत्यारा वंश भी कहते हैं, हत्यारा भी बोले तो पितृ हत्यारा, क्योंकि जब बिंबिसार आएगा और बिंबिसार के बाद इसका बेटा अजात शत्रु आएगा, अजात शत्रु अपने पिता से चिढ़ गया, पिता को मार डाला, कैद कर लिया। फिर अजात शत्रु का बेटा उदयन आएगा, उदयन ने अपने बाप अपने फादर अजात शत्रु को मार डाला, इसलिए से हरेक वंश को पितृ हत्यारा वंश भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें से जब उदयन आता है ना, तो राजधानी जो थी वो राजगृह या राजगीर या ग्रीव वज्र से शिफ्ट करके गंगा, सोन, गंडक के संगम पर एक राज्य है पाटलिपुत्र, जिसे पटना के नाम से जानते हैं, उसने वहां अपनी राजधानी बनाई थी। इसलिए पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन को माना जाता है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब देखिएगा, थोड़ी सी जानकारी और हम लोग करते हैं बिंबिसार से संबंधित। किससे? बिंबिसार। देखिएगा, हरेक वंश का स्थापना बिंबिसार ने करी। भाई मगध का ये ऐसा राजा हुआ बिंबिसार, जो शादियों के लिए बहुत जाना जाता था। पुराना पढ़ोगे तो 100 की शादियां बताई गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 3 शादियां मुख्य रूप से बहुत फेमस थी। क्यों शादियां? क्यों? दहेज मिलेगा, दहेज में राज्य मिला करते थे। तो इसने कौशल नरेश, प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से भी शादी करी। इतना ही नहीं, वैशाली के लिच्छवी के राजा चेतक की बहन चेलना से भी शादी करी। बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना ही नहीं, पंजाब में मद्रकुल हुआ करता था, वहां की रानी क्षेमा हुआ करती थी, वहां भी उन्होंने शादी करी। तो 3 नाम मैंने आपको बताए, मद्रकुल से क्षेमा, कौशल से प्रसेनजीत की आपकी चेतना आपका महाकौशला, और जबकि वैशाली की लिच्छवी से चेतक से संबंधित आपकी चिलना राजकुमारी से इन्होंने विवाह किया। और विवाह के फलस्वरूप इनको दहेज के रूप में बहुत कुछ मिलता था। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी भी आपके काम में आएगी। जब पुराण पढ़ोगे ना, तो पुराणों में तो ये भी बताया गया है, ध्यान रखना जो बोल रहा हूं, इसमें कितनी सच्चाई है हम नहीं जानते, कि मगध पर सबसे पहले राज अगर किसी ने किया है तो बृहदत्त ने किया। बृहदत्त ने किया है, बृहदत्त। फिर से बोल रहा हूं मैं, मगध पर सबसे पहले राज किसी ने किया तो बृहदत्त ने किया था।
ठीक है, ये बात पूरी तरीके से कितनी सच है हम नहीं मानते, लेकिन हम इतना जरूर मान के चलते थे कि मगध में सबसे पहले वंश हर्यक वंश आया था, जिसका संस्थापक आपका बिंबिसार था। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि 8वें का आंसर आपने लगा लिया होगा, पाटलिपुत्र के संस्थापक यानी कि उदयन। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? भाई ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा आपके दिमाग को उलझा सकता है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कनिष्क। भाई यहां पर आपको मन में आ रहा होगा उदयन तो है ही नहीं है, क्योंकि उदयन ने पाटलिपुत्र स्थापित किया था, है ना? तो लेकिन हमें आंसर तो देना है और एक सही आंसर देना है, यानी कि ध्यान रखना सी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ये तो बहुत बाद की बात है और ये तो गुप्त वंश से संबंधित है, और कनिष्क भी बाद में आया, यानी कि सी डी तो होंगे ही नहीं। उससे पहले ही राजकुमार जो थे ना बिहार मगध पे राज करते थे, पाटलिपुत्र पे, और अशोक से पहले चंद्रगुप्त मौर्य आए थे, यानी कि सही आंसर चंद्रगुप्त मौर्य होगा। उम्मीद करता हूं कि 90 का आंसर ए आप लोगों ने सही लगा लिया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। चलो अब देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? भाई पाटलिपुत्र बसाने वाला अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बोला, 10वें का आंसर आप हर्यक वंश से संबंधित उदयन। किसने पाटलिपुत्र की स्थापना करी, किसने राजधानी बनाया? उदयन ने बनाया था। ध्यान में रखिएगा, ये अजातशत्रु का बेटा था आपका, यानी कि 10वें का आंसर आपका दिल्ली आपका बिल्कुल और बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूं कि 10वें का आंसर आप लोगों ने सही लगा लिया होगा। चलिए दिल्ली आपका बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं हम लोग 11वें क्वेश्चन की ओर, जो कि महत्वपूर्ण है। किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? भाई फिर से रिपीट कर, यानी कि इंपॉर्टेंट है। अजातशत्रु के द्वारा, कालाशोक के द्वारा, उदयन के द्वारा, कनिष्क के द्वारा। भाई अजातशत्रु का बेटा उदयन, और उदयन ही राजधानी राजगिरी या ग्रीव वज्र से, प्रारंभिक राजधानी तो यही थी मगध की, इससे शिफ्ट करके पाटलिपुत्र पटना लेके गया था। और राजा का नाम क्या है आपका? उदयन, यानी कि 11वें का आंसर आपका सी बिल्कुल और बिल्कुल सही है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपसे बोला था कि एक प्रेम कहानी आपको देखने को मिलेगी, जो 16 महाजनपदों में एक महत्वपूर्ण बताई गई है। देखिएगा, आपको समझाते हैं। उदयन बेटा वत्स का राजा हुआ करता था। वत्स यानी कौसंबी, इलाहाबाद, बांदा के आसपास का क्षेत्र, एक महाजनपद वत्स, जिसकी राजधानी कौसंबी हुआ करती थी, वहां एक राजा आपका उदयन। और जबकि वासवदत्ता जो आप देख रहे हो ना, ये जो उज्जैन जो था ना, उज्जैनी, वहां के राजा जो चंड प्रद्योत थे, उसकी बेटी हुआ करती थी। तो उदयन वासवदत्ता की एक प्रेम कहानी यहां पर देखने को मिली है, और इस प्रेम कहानी का वर्णन महाकवि भास ने अपने उद्वासम दत्तम नामक ग्रंथ में किया है। ध्यान रखिएगा, तो ये दंत कथा आपकी उज्जैन से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, उज्जैन से, यानी 12वें का आंसर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक है, आपने आंसर लगा लिया होगा। मथुरा तो आप जानते हो एक महाजनपद था, राजधानी थी, और सूरसेन इसकी कैपिटल हुआ करती थी। ठीक है, चलिए कौसंबी मैंने आपको बता ही रखा है, वध से संबंधित है। आपका आंसर चाहिए था, हमने आंसर 12वीं का ए निकाल कर आपके सामने दे दिया, जो कि सही है। चलिए अगली बात, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? देखिएगा, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो था ना,
चौथी शताब्दी नहीं है, दूसरी शताब्दी में तो था ही नहीं, पहली शताब्दी नहीं, ईसा पूर्व छठी शताब्दी, आज से 2600-2700 वर्ष पहले उत्कर्ष जो मगध का देखने को मिलता है, मगध पर राजवंश, हर एक वंश की स्थापना देखने को मिलती है, बिंबिसार देखने को मिलता है। तो उत्कर्ष जो था आपका, ध्यान रखना, ईसा पूर्व छठी शताब्दी। ये आपका बॉम्बे आपका बिल्कुल और बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपने आंसर लगा लिया है। चलिए 14वां क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा ईसा पूर्व छठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सबसे शक्तिशाली नगर राज्य था? ईसा पूर्व छठी शताब्दी में प्रारंभ में, यानी कि इनिशियली सबसे शक्तिशाली कौन सा था? तो ध्यान रखिएगा, जो सबसे शक्तिशाली ईसा पूर्व छठी शताब्दी में बिल्कुल प्रारंभ में अगर सबसे शक्तिशाली माना गया, वो काशी हुआ करता था बेटा। गंधार बिल्कुल नहीं, कंबोज बिल्कुल नहीं, मगध आगे चल के धीरे धीरे चल के आपका मगध ताकतवर होगा। बिल्कुल प्रारंभ की बात कर दी ना उसने, छठी शताब्दी में प्रारंभ है, तो ये काशी ध्यान में रखना। और काशी तो भारत का सबसे पुराना शहर भी माना जाता है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल सही है। क्वेश्चन की भाषा में जब थोड़ा सा बदलाव ला दो तो आंसर देख रहे हो आपका किस तरीके से बदल जाता है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर प्रवेश करते हैं। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वाकई में अच्छा ये क्वेश्चन। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? शाक्य, लिच्छवी, योधे, उपयुक्त सभी। भाई जब आप 16 महाजनपद पढ़ते हो ना, तो नेपाल की सीमा के आसपास बिहार में आपके कुछ गणराज्य भी देखने को मिले। जैसे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था ना शाक्य गणराज्य में। एक आपने सुना होगा कि पावापुरी में मल्ल गणराज्य था आपका, वहां पर आपने वैशाली के लिच्छवी देखे थे, वो भी एक गणराज्य था। और ध्यान रखना, सर्वप्रथम विश्व में, वर्ल्ड में गणतंत्र या गणराज्य स्थापित अगर किसी देश में हुए हैं तो वो स्थापित करने वाला देश आपका भारत ही है। अब मन में आ रहा होगा कि ये गणतंत्र का अर्थ क्या होता है, गणराज्य का अर्थ क्या होता है, जो 16 महाजनपदों में हमें देखने को मिल रहे हैं। गणतंत्र का अर्थ ये है कि वहाँ का राजा मुखिया जो होता है आनुवांशिक नहीं होगा, वहाँ पे गण है, गण यानी कि लोग, तंत्र यानी कि आपका एक सिस्टम, यानी कि लोगों से बना हुआ एक तंत्र, जहाँ का मुखिया राष्ट्रपति या आपका प्रधानमंत्री या महाजनपदों के समय राजा आनुवांशिक नहीं होगा, उसका चुनाव के माध्यम से जीता जाएगा। तो ये गणराज्य की प्रथा भारत में सबसे पहले देखने को मिली है। और वैशाली के जो लिच्छवी जो थे ना, सबसे ताकतवर माने गए हैं। वैशाली के लिच्छवी जो कि वज्जी संघ के अधीन थे, वज्जी गणराज्य के अधीन हुआ करते थे लिच्छवी, आपके ध्यान रखना। तो सबसे पहले गणतंत्र, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं है? क्वेश्चन देखिएगा, शाक्य गणराज्य था, लिच्छवी भी था, योधे आपका नहीं था, यानी कि सी आंसर आपका गलत है, ध्यान रखना। और लिच्छवी तो वैशाली के थे, जो कि वज्जी गणराज्य में एक, वज्जी रिपब्लिक में, राज्य में एक गणराज्य था आपका, जो सबसे ताकतवर माना गया है प्राचीनतम 16 महाजनपदों में। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा नहीं है? तो सी आंसर लगाइएगा। अब मैं आपको बताता हूं कौन कौन से महाजनपद हुआ करते थे। मगध, कौशल, वत्स, अवंती, मगध, कौशल, वत्स, अवंती, और एक आप देख ही रहे हो मल्ल गणराज्य। और मल्ल गणराज्य के साथ साथ आपने देखा होगा एक वज्जी का नाम लिया मैंने, और वज्जी के साथ साथ मैंने एक हुआ करता था चेदी भी हुआ करता था, जिसकी राजधानी आपकी बुंदेलखंड में स्थित थी आपकी। यानी कि 6-7 मैंने आपके नाम जिक्र किए। अब अगले क्वेश्चन में हम लोग और चर्चा कर लेंगे। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? थोड़ी देर पहले ही बोला था, राइट आंसर लगा लीजिएगा, लिच्छवी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ये वैशाली के लिच्छवी जो थे ना, जो कि एक गणराज्य थे, वज्जी राज्य में शामिल थे।
ठीक है, ध्यान रखिएगा कि वज्जी का बहुत ही महत्वपूर्ण वो देखा गया है महाजनपदों के समय, क्योंकि वज्जी महाजनपद में जब 16 महाजनपदों में वज्जी एक महाजनपद था, तो वज्जी महाजनपद में कुछ छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे जहाँ पर गणराज्य देखा गया। और ये गणराज्य जो था सबसे ताकतवर अगर कोई माना गया वो वैशाली के लिच्छवी में, और ये लिच्छवी जो थे ना आपके वज्जी के अधीन ही थे, या वज्जी का एक छोटा सा पोर्शन था। तो सबसे पहला गणतंत्र आपका इन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया था। उम्मीद करता हूँ 16वें का आंसर आपने डी लगा दिया होगा। चलिए, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ शुरू हुई थी? आंसर आ रहा है वैशाली। मैंने बोला ना सबसे पहले गणतंत्र इंडिया में, गणतंत्र या गणराज्य सबसे पहले वैशाली के लिच्छवियों के द्वारा, ध्यान रखना। और ये शहर देख रहे हो ना, ये यूनान का बहुत प्राचीन शहर है, बहुत फेमस, स्पार्टा। और एथेंस भी यूनान की राजधानी हुआ करती थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इंडिया से संबंधित नहीं है, बीसी, ये यूनानी नाम है, आपके यूनानी शहर हैं जो प्राचीन काल में बहुत फेमस हुआ करते थे। चलिए, कौन सा युग्म जोड़ी है? मैचिंग का क्वेश्चन है, सही आंसर आपको निकाल के बताना है कि कौन सा सही है। पार्श्वनाथ बिंदुसार, बेटा ये बिंदुसार तो हो नहीं सकता, क्योंकि भाई बिंदुसार शाक्य नहीं था, ये तो आपका मगध पाटलिपुत्र से संबंधित है। स्कंदगुप्त मौर्य नहीं था, ये तो गुप्त वंश से संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वैशाली के लिच्छवी नरेश चेतक हुआ करते थे, जिनकी बहन आपकी चिलना हुआ करती थी। ठीक है, और इसी चिलना से बिंबिसार ने शादी करी थी। यानी कि डी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही है। डी आपका बिल्कुल सही है, सही आंसर, सही मैचिंग। स्कंदगुप्त मौर्य नहीं, गुप्त वंश। बिंदुसार शाक्य नहीं, बिंदुसार तो मगध से संबंधित पाटलिपुत्र में निवास करते थे आपके। यानी कि डी आंसर आपका बिल्कुल सही है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? बेटा हमने आपसे बोला था बुद्ध के जन्म से पूर्व आपको 16 महाजनपद देखते हो, और इन 16 महाजनपदों की जानकारी हमें किस में देखने को मिलती है? अंगुत्तर निकाय में देखने को मिलती है। बुद्ध के समय समकालीन 16 महाजनपद थे, और ये जानकारी बुद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलती है। इतना ही नहीं, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि डी आंसर आपका बिल्कुल और बिल्कुल सही है। और आज का आखिरी क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है महाभारत में, छांदोग्य उपनिषद में, संयुक्त निकाय में, अंगुत्तर निकाय में। ध्यान रखिएगा, सही आंसर है आपका अंगुत्तर निकाय। तो बेटा ये था आज का हमारा पहला लेक्चर, जहाँ पर महाजनपदों से संबंधित हमने 20 क्वेश्चन करने की कोशिश करी, और जल्दी ही हम लोग महाजनपद से संबंधित दूसरा और तीसरा लेक्चर भी लेकर आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि पूरा वॉच करने के बाद आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर करेंगे। आप सभी का जीएस वाला में मैं सत्येंद्र तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हिस्ट्री प्रैक्टिस, निबंध और सीटेट टेट एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को साइकोलॉजी, सीडीपी जैसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट को पढ़ाने का एक प्रयास है। उम्मीद करता हूँ कि इस प्रयास में मेरे साथ रहेंगे और बुंदेलखंड का नाम बढ़ाने में आप मेरा सहयोग करेंगे। मैं सत्येंद्र झांसी से जीएस वाला एकेडमी के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।